नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो हाँ, कौन? सर, नमस्ते। मैं लालसा प्रसाद कुशवाहा बोल रहा हूँ बांद्रा से। नमस्कार। सर, बहुत दिन बाद आपका मैसेज आया और मैं बहुत जाने कब तक, कम से कम 6 महीने से आपसे ट्राई कर रहा हूँ बात करने की। बताइए। पर- सर, बस मुझको ये जानकारी चाहिए थी कि जो आप ये लिखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में जो है, और जहाँ हम्म तक मैंने पढ़ा है हम्म राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो उसमें ये था कि 2022 में संविदा समाप्त है हम्म सभी शिक्षा मित्रों की, और उसके आगे उनका क्या किया जाएगा ये कुछ नहीं दिया उसमें, हम्म जो मेरी जानकारी है। हम्म और सर, वाइफ है मेरी शिक्षा मित्र में, हम्म और सर वो 5-6 बार टेट क्वालिफाइड हैं, हम्म सन 2014 से लगा के 18, 19 और 21 अभी। ठीक है। लेकिन सर उनका ना 800-500 में हो पाया, क्योंकि उसमें तो काफी करीब 52 नंबर थे, तो नहीं हम्म हो पाया। हम्म और इसमें इसमें 82 नंबर आए थे, तो रह गया, क्योंकि सर हम्म पहले से कट ऑफ का कुछ ये नहीं था। ये था हम्म कि क्या नाम, हो जाएगा, लेकिन सर गड़बड़ हो गया। हम्म तो सर हम लोग बहुत परेशान है। और सर 2014-16 में जो 16,448 आई थी सर, हाँ। उसमें उसमें सर अप्लाई किया था हमने, हम्म और उसमें इनका हो भी गया था, हम्म और कट ऑफ में आ रही थी। लेकिन सर वहाँ यहाँ की बीएसएन ने काउंसलिंग नहीं कराई। हम्म वो बोल दिया कि यार, वो निकला था ना सचिव का आदेश के काउंसलिंग नहीं कराएंगे अगर आप, समायोजन हो चुका था क्योंकि। हम्म तो सर हम लोग डर भी गए कि कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि सीधे साधे आदमी के बाद में कोई लफड़ा हो जाए, तो हम्म इधर से भी जाएं उधर से भी जाएं। हम्म और सर वो रह गए सर, और फिर बाद में यहाँ समायोजन भी रद्द हो गया। चलिए, तो ये तो हो गई हाँ पुरानी बातें। अभी आप लेटेस्ट जो भी चीज़ें चल रही हैं, ग्रुप में दिया जा जी। रहा है, यूट्यूब पर डेली दिया जा रहा है, वो सुन रहे हैं कि नहीं यूट्यूब पर? हाँ बिल्कुल सर, आपका हर वीडियो मैं सुनता हूँ। तो हर वीडियो सुनते हैं तो पूरी जानकारी दी जा रही है। अब उसमें कहाँ क्या अधूरा रह गया, क्या बाकी रह गया, क्या नहीं समझ में आ रहा? सर ये जो मतलब, इधर एक तरफ ये लोग मतलब अधूरा इसलिए मुझे नहीं, क्योंकि टेट क्वालिफाइड है, सब हम्म कुछ है, लेकिन अब ये नहीं हो पाया हम्म है। अभी सर राजस्थान का भी हमने दिलाया था रीट वाला, तो हम्म वो क्वालिफाई कर गई थी रीट। हम्म लेकिन सर वो मेन परीक्षा में इनकी तबीयत गड़बड़ हो गई, तो जा नहीं पाए। चलिए, तो राजस्थान या अन्य राज्य में जाने की क्या ज़रूरत है? कहीं भी जाएंगे, ऐसा तो जी है नहीं कि कंपटीशन वहाँ पर नहीं होगा, हर जगह कंपटीशन है। जी 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 तो कहीं भी जो है कंपटीशन फाइट करना इतना आसान तो है नहीं। आप यूपी के हो करके और यूपी में न कर पाई और दूसरे राज्य में जाइए, तो वहाँ तो सीटें लिमिटेड होती हैं दूसरे राज्यों के लिए। जी सर। कोई भी अगर यूपी के अंदर आता है दूसरे राज्य वाला, तो उसको जी। सभी सीट पर तो मौका दिया नहीं जाता है, दूसरे राज्य को पाँच हाँ। परसेंट सीट दी जाती है। जी सर। जी सर। तो जब अपने राज्य में जो नहीं कर पा रहा है, तो दूसरे राज्य में तो ना के बराबर उम्मीद है। खैर, वो तो आपकी इच्छा है, आपने दिया, दिलवाया। जी और बाकी यूपी में जो होने जा रहा है वो सारी चीज़ें लगातार जो है हम बता रहे हैं। जी। अब शिक्षा मित्र खुद ही गलती किए कि वो कोर्ट गए, मुद्दा कोर्ट गया, और और सर जिसके मैं कारण मैं सर ये पूछा, फिर उसमें क्या हुआ था सर, मैंने कोर्ट से काउंसलिंग का आर्डर भी कराया था हम्म 16/4/48 में, और हम्म फिर तब भी उनने नहीं कराया। फिर मैंने उसमें कंटेम किया था लखनऊ हाई कोर्ट में, तो हम्म कंटेम ने सर उल्टा आर्डर आ गया मेरे खिलाफ के, उसमें लिख दिया कि आप टेट क्वालिफाइड नहीं है, तो आपको नियुक्ति का अधिकार नहीं है। आज सर कंटेम चैलेंज नहीं होता यहाँ, हम्म उसके लिए वो बोले सुप्रीम कोर्ट जाओ। सर मेरा यहाँ बहुत पैसा खर्च हो गया, तो तो फिर नहीं जा पाया मैं। कोर्ट किसी भी मैटर में जाना और जी उम्मीद करना कि कुछ होगा, तो ये मेरे जी विचार से अब तक हम जो देख रहे हैं 2004 वाले या शिक्षा मित्र या 2007-8 जी भर्ती वाले, जितने लोग जी सर। फोन कर रहे हैं, कोई भी कोर्ट गया ऑर्डर लेकर के आया, किसी को लाभ तो मिला नहीं। जी चाहे वो जी जी सिंगल बिल्कुल बेंच से सर। लेकर आया ऑर्डर, चाहे डबल बेंच से लेकर आया, जो भी, कोर्ट से नौकरी नहीं मिलती है। तो नौकरी के हम्म। लिए कोई अगर कोर्ट जा रहा है, तो बहुत जी। मुश्किल है कि उसकी कोई सुनवाई हो। चाहे वो किसी की हम्म। सरकार रही हो, 2004 वाले भी फोन करते हैं तो 2004 में तो मुलायम जी की सरकार थी, जी 2007-8 वाले भी फोन करते हैं तो उसमें मायावती जी की सरकार थी। इसके जी बाद जो है अखिलेश जी की सरकार का विवाद बहुत सारा है ये पेंडिंग। और जो जी। भी पुराने हैं, कोई भी हम्म। गवर्नमेंट आई, तो हम्म। कोई भी भर्ती रही,
अगर जी कोर्ट मैटर गया है तो कोर्ट से किसी को लाभ मिला नहीं है। जी सर। खैर, तो समायोजन हुआ था, रद्द हो गया। और सर और 12,460 में भी अप्लाई किए थे, तो सर उसका भी कुछ नहीं हो रहा अभी तक। तो ये जानिए ना कि क्यों नहीं हो रहा है और आगे क्या होने जा रहा है, इसको जानेंगे तो पीछे की चीजें खुद ही छोड़ देंगे, उधर कोई मतलब नहीं है। कुल मिला करके कहानी इतनी है कि हम्म। आप जिनकी बात कर रहे हैं, आपकी श्रीमती जी है ना वो, जी जी और वो शिक्षा मित्र हैं वर्तमान में। जी जी। मैं कंप्यूटर अकाउंट का काम देखता हूँ सर, यही बांद्रा में, अच्छा एक तो प्राइवेट कंपनी में। सर मैं MSc IT हूँ। अच्छा अच्छा, तो जी श्रीमती जी शिक्षा मित्र हैं और जी, वो शिक्षा ऑलरेडी मित्र है। वो टेट पास हैं और दूरस्थ बीटीसी उन्होंने ट्रेनिंग कर रखा जी है। जी तो जी पीछे सर। की कहानी 12,460 का, 16,448 का, या समायोजन वाला, या कुछ भी जी कहीं जो हुआ पीछे का सब भूल जाइए, पीछे की कहानी खत्म हो चुकी है। जी आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ा है, उसमें जी। साफ साफ लिखा हुआ है कि 2022 तक ही संविदा के पद रहेंगे, इसके बाद संविदा की कहानी हाँ खत्म। हाँ हाँ सर, ये तो पॉइंट मैंने कुछ पॉइंट पढ़े थे। हाँ, तो 31 मार्च 2023 को वो वाला सत्र खत्म हो गया। हाँ उसके सर। बाद 1 अप्रैल 2023 से नया सत्र शुरू हो चुका है। जी सर। और 1 अप्रैल से लगातार बहुत सारे अपडेट आ रहे हैं और बहुत सारे न्यूज आ रहे हैं लगातार, जो कि जी हम जी, बता मैं रहे देख। थे, जो हाँ हम पहले से बता रहे थे वो चीज़ें अब आने लगी हैं। हाँ हाँ सर। तो अभी फिलहाल हम टेलीग्राम पे वो सारी चीज़ें डाल दे रहे हैं, यूट्यूब पर डाल दे रहे हैं, व्हाट्सएप पर कभी हम्म कभी नहीं डाल पाते हैं, समय नहीं मिलता है। तो हम्म। वो सारे अपडेट्स लेते रहिए। वो मैंने और कल सर आपका, कल कल मैं सुन रहा था आपका, कल ऑडियो जो आया था कल, किसी हम्म टीचर से आप बात कर रहे थे जो कह रहा था मैं 10-12 साल से पढ़ा रहा हूँ, और हम्म। उससे आपने A+B का होल स्क्वायर पूछा तो नहीं बता पाया अब है। क्या अब क्या कहा जाए, ऐसे ऐसे लोग हैं इतने साल पढ़ाने के बाद जो है उनको यहाँ तक नहीं पता है कि ये किस क्लास की किताब में है। वो कंफर्म नहीं कर पा रहे थे, वो 7 8 बार बार कर रहे थे, ना 7 में है ना 8 में, ये क्लास 6 से शुरू हो जाता है, 6 में जी ही जी है। जी खैर, जी जी जी। वो पहले और इकलौते नहीं हैं, इस तरह के हम्म। लोग बीएड वाले, बीटीसी वाले, डीएलएड वाले हर जगह भरे पड़े हैं। बहुत लोग आपसे चर्चा करते हैं, मैं बहुत ऑडियो आपकी सुना हूँ, हम्म लगभग लगभग सारी सुनता हूँ, क्योंकि ऑफिस में जब खाली समय रहता है मेरा तो हम्म। आपका लगा देता हूँ और काम भी करता रहता हूँ और आपका ऑडियो भी सुनता रहता हूँ। तो होता तो क्या मुझे है। ये लगता है, हाँ, हाँ, बोलिए बोलिए। मुझे ये लगता है कि कोई न्यूज ऐसी आ जाए शायद आपकी जो हमने न सुनी हो, हम उससे वंचित रह गए हों। तो अब हम्म जैसे हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता कि मैं पूरा उसका 500 पन्ने का राष्ट्रीय शिक्षा नीति या सब हम्म देखूं पूरा। हम्म तो आपकी बातों से आइडिया हो जाता है, और दिन हम्म भर नेट हमारे पास रहता है, दिन भर सब कंप्यूटर में रहते, तो जानकारी तो होती रहती है। हम्म लेकिन अभी सर ये जो हो रहा है आप बताते हैं, मैं देख रहा हूँ, लेकिन हम्म अभी भी बिलीव एक जो अंदर से होना चाहिए, अंदर से आत्मविश्वास जिसको बोलते हैं हम्म कॉन्फिडेंस, हम्म। वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इतने दिक्कतें सामने। और सर अब कॉन्फिडेंस निराशा होने लगी कि कॉन्फिडेंस ना आना, निराशा होना, उसके पीछे कारण है। वो कारण आपको हम बता दे रहे हैं अभी। और अभी जो आपने कहा कि जो आपने लास्ट वीडियो सुना उसमें जो है A+B का होल स्क्वायर वाला, जी तो जी जी ऐसे बहुत सारे लोग फोन करते हैं और बहुत 30 मार खा बनने की कोशिश करते हैं बहुत सारे लोग। तो चाहे जी वो जी। बीएड वाला हो, चाहे बीटीसी वाला हो, चाहे शिक्षा मित्र हो, या कार्य शिक्षक हो, या कोई भी, हम्म। जब कोई 30 मार खा बनने की कोशिश करता है तो फिर मजबूरी में उसका जो हम्म। पारा हाई है उसको डाउन करना पड़ता है, तो 2 4 सवाल इस तरह करने पड़ते हैं। जैसे ही दो जी चार सर। सवाल दागे जाते हैं तो उनकी असलियत हम्म। सामने आ जाती है। हाँ हाँ हाँ। तो तो बीएड वाले बीएड वाले करते हाँ। हैं कि शिक्षा मित्र ऐसे हैं, जब उनसे हम खुद ही बीएड वालों से ही सवाल 2 4 कर देते हैं तो उनकी हवा गुम हो जाती है। हाँ सर, और मुझे आपके बारे में जानकारी है कि आप B.Ed 2011 वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। मतलब हाँ, आपके बारे में मुझे पूरी जानकारी है, लगभग लगभग जितनी है लगभग। हम्म। तो हमारा इरादा किसी को इंसल्ट करना या किसी को डोमिनेट करना नहीं होता है, लेकिन जब कोई हाँ हवा में उड़ने लगता है तो उसको धरती पे लाना जरूरी हो जाता है। तो वो इसलिए हाँ दो हाँ। चार क्वेश्चन करने पड़ते हैं, और जैसे ही वो बोल रहे थे, हमने जब पूछा तो वो हम्म। कहे कि हमने कभी ध्यान नहीं दिया। तो बस वो ध्यान नहीं दिया, यही उनसे हमसे कहलवाना था, तो वो ये बात बोलें। तो वो एक्चुअली ऐसे में ही उनको सर कुछ आता ही नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। वो कहीं पढ़ा रहे होंगे, 2 4 हज़ार रुपये ऐसे ही हम्म। पा जा रहे होंगे। तो हम्म। ये सर। उनकी कहानी नहीं है जो इस हाँ। वक्त स्कूलों में, जी सरकारी विद्यालयों में 5 साल, दस जी साल 20 साल से पढ़ा रहे हैं। वो जी। उनकी भी कहानी है, उनमें भी 80% लोग ऐसे मिलेंगे। हम्म।
तो सही। चाहे वो कार्यरत शिक्षक हों या फिर जो वेटिंग में है, चाहे शिक्षा मित्र हो, चाहे अनुदेशक हो, चाहे कोई हो, हम तो सबके बारे में जान रहे हैं, सबको हम देख चुके हैं। प्राइवेट स्कूल जी वालों जी। को भी देखे हैं, गवर्नमेंट वालों को भी देखे हैं, सबको देखे हैं, खैर मुद्दा वो नहीं है। अब आते हैं, हम्म, आपने कहा कि जो है जो चीजें बताते हैं तो हम्म, वो विश्वास नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं आता है, विश्वास नहीं होता हम्म, है, नेगेटिविटी हम्म, रहती है। हम्म, तो जैसे कि उनको नहीं पता था कि a+b का होल स्क्वायर कैसे ये आ गया, उसके पीछे जी। कारण क्या था कि उन्होंने रट्टा मारा था। तो जो रट्टा हम्म, मारा रहेगा और उससे पूछा जाएगा तो हम्म, वो बस वहीं अटक जाएगा, क्योंकि उसने सीखा नहीं है, उसने रट्टा मारा है। जी। तो ऐसे ही जब भी कोई व्यक्ति हम्म, समझेगा नहीं, चीजों को जानेगा नहीं, तो उसका हम्म, कॉन्फिडेंस लो रहेगा हमेशा। इसीलिए हम कहते हैं, चाहे वो कोई हो, सबको कहते हैं भाई शिक्षा विभाग में आप हो तो शिक्षा हम्म, विभाग को समझो, एक एक चीज को समझो। शिक्षा विभाग पहली बात तो नौकरी देने के लिए नहीं खोला गया है, जी जी। ये खोला गया है शिक्षा के लिए। तो शिक्षा के क्षेत्र में क्या क्या हो रहा है हम्म, और उस काम को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या प्लानिंग कर रही है, कैसे प्लानिंग कर रही है, उस पर आप हम्म, फोकस करो तो हर चीज समझ में आएगा। जैसे एक उदाहरण अक्सर हम लेते हैं हम्म, कि अगर किसी के घर विवाह है, हम्म, आपके घर निमंत्रण आया हम्म, और आप उसके घर विवाह में गए उस हम्म, तारीख को, तो आपको कोई बताएगा नहीं, आपको खुद से पता है कि अभी ये हम्म, कार्यक्रम हुआ है, इसके बाद ये कार्यक्रम होगा, इसके बाद ये कार्यक्रम होगा, लगभग फिक्स है पैटर्न, वही सारे कार्यक्रम जी जी। होते हैं। तो वो जी चीजें जी जी। आप चूंकि जानते हैं, देखे हैं, पहले से अनुभव लिए हैं, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, बल्कि कोई चीज छूट रहा होता है या कोई चीज गलत कर रहे होते हैं, तो इन सामने वाले से आप कहते हैं भाई ये चीज तो आपने कराया ही नहीं, पंडित जी ने ये जी। चीज कराया ही नहीं। तो जब हम्म, कोई जानता रहेगा तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा। पंडित जी हाँ वहां हाँ बैठ सर। करके पूजा पाठ करा रहे हैं, कोई चीज वो भूल गए, तो वहीं बैठा दूसरा हम्म, व्यक्ति उनको टोक देता है, पंडित जी आप ये चीज तो भूल रहे हैं। कैसे वो उनको हम्म, टोक दिया? क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस हाई है, उसने कई बार ये चीजें देखी हैं। पंडित जी हम्म, बैठे हैं सामने, वो दिन हम्म, रात वही काम करा रहे हैं, फिर भी उनसे ज्यादा कॉन्फिडेंस उस व्यक्ति का है और वो पंडित जी को ही टोक दे रहा है। हम्म, तो ये सारी चीजें आती हैं। कॉन्फिडेंस जो आता है वो नॉलेज से आता है। तो शिक्षा सर। विभाग में जो भी आ गया है उसको हर चीज का नॉलेज लेना होगा, समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट क्या कर चुकी है, क्या पहले हुआ है, क्या अभी हो रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में क्या है, आरटी एक्ट में क्या है, कोई कोर्ट ऑर्डर है तो उसमें क्या है, कब कब क्या क्या अमेंडमेंट हुए हैं, जो सब जानता हम्म, रहेगा तो उसका हम्म, कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। मेरे पास इतने कॉल आते हैं, हम इतने लोगों से हम्म, बात करते हैं, तो आपने हम्म, देखा होगा कि मेरा कॉन्फिडेंस कहीं से लूज नहीं होता, चाहे सामने वाला जैसा क्वेश्चन करे शिक्षा हम्म, क्षेत्र में। तो उसके पीछे जी रीजन जी। है कि उन चीजों को हमने पढ़ा, समझा, तो हम दूसरों हाँ को हाँ। समझा रहे हैं। किताब बिल्कुल में तो हर बिल्कुल चीज बिल्कुल। किताब में तो हर चीज लिखा होता है, लेकिन फिर भी बच्चों जी को जी। समझाने के लिए एक टीचर की जरूरत पड़ती है। जी। तो वैसे ही राष्ट्रीय शिक्षा में लिखा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सब कुछ लिखा है, आरटी एक्ट में सब कुछ लिखा है, अखबारों में हम्म, सब आ रहा है, लेकिन उसको पढ़ करके कोई ध्यान से पढ़ नहीं रहा है, समझना नहीं चाह रहा है, वो समझ नहीं पाया, बस वही हम समझाने का प्रयास करते हैं। आप नहीं, जैसे सर एक्चुअली में आप बताते हैं कि ये टेट 2011 का भी हो रहा है, इनका हम्म भी समायोजन होना है अभी। हमने हम्म कई वीडियो में सुना है। हम्म और मेरे जो कुछ साथी हैं मतलब पुराने, हम्म जो 11 वाले रह गए हैं अभी नहीं हो पाए हैं, हम्म उनसे अगर मैं बात करता हूँ, कभी पूछता हूँ उस विषय पे कि यार आपकी कटार भी सुप्रीम कोर्ट ने 97 और 105 लगाई थी, हम्म उसके बाद क्या हो रहा है? हम्म तो वो कहते हैं यार कुछ नहीं हो रहा है, उसमें कुछ नहीं होना है और वो सब बेकार है। तो कभी कभी ऐसी बातें कुछ दिमाग में आती है तो ये लगता है कि कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, देखिए, समझ में नहीं आता। बीएड, बीटीसी, डीएलएड ये सब किए हुए या फिर हम्म, शिक्षा मित्र, अनुदेशक जितने भी लोग हैं यूपी में, इनकी संख्या 50 लाख से कम नहीं होगी। टोटल बात कर रहे हैं हम। जी। कार्यरत शिक्षकों को ले लें और हम्म, बीएड, बीटीसी, डीएलएड जो भी हैं, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, और हमारे चैनल पर हैं कितने लोग? मात्र 41,000। उनमें भी हम्म, रोज वीडियो कौन देख रहा है, सुन रहा है, सारी जानकारी कौन ले रहा है? 5, 10, 20 हजार, इससे ज्यादा नहीं। तो हम्म, इसका मतलब है कि हर व्यक्ति तो नहीं यहाँ तक पहुँच पाया है। तो वो हम्म, व्यक्ति या तो एकदम वंचित है इन जानकारियों हम्म, से, या तो वो कहीं हम्म, और देख रहा है, कुछ और उसके दिमाग में चल रहा है, वो कहीं और जुड़ा हुआ है। तो हम्म, ऐसे व्यक्तियों से जब मिलेंगे आप, तो उनको तो कुछ पता नहीं होगा। जैसे आपकी ही बात कर लें, आप श्रीमती जी की बात कर लें। कल्पना कीजिए कि आप हमारी कोई चीज न देख रहे होते, न सुन रहे होते, तो कहीं हम्म, और जो कुछ चल रहा होता आपके दिमाग में, तो वो होता, वो जानकारी होती। तो हाँ जब आप हाँ। पहली बार इधर जुड़े होंगे, इधर जानकारी हुई होगी, उसके बाद हम्म, शुरू में तो लगा होगा कि ये क्या चीज है भाई, समझ में नहीं आ रहा होगा, धीरे धीरे समझ में आई होंगी चीजें। तो ये एक्चुअली एक अलग ही दुनिया इधर समझ में आ रही होगी कि हम तो एकदम अलग ही कहानी बता रहे हैं।
नहीं, एक्चुअली में सर आपकी बातों पर बिलीव मुझे जब हुआ, जब आपकी वीडियो पहले आती थी, जो टेट जो लाइफ टाइम के बारे में आप बात करते थे, आते थे, तो मैं आपका वीडियो आ जाता था यूट्यूब पे, तो देख लेता था और बढ़ा देता था। तो मैंने कहा क्या पता नहीं ये पीछे से क्या बातें रहते हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। और जब वो लाइफ टाइम, क्योंकि 2014 में इन्हें टेट क्वालिफाइड किया था, 2014 के बाद जब ये ना हो पाई उसमें, तो हमने कहा अब तो तुम्हारा टेस्ट खत्म हो रहा है, तो हमने कहा फिर तुम तैयारी करो। फिर इनने 18 में दिया, फिर उसको क्वालिफाइड किया, 19 में दिया, वो क्वालिफाइड किया, फिर 21 में अभी दिया तो वो भी क्वालिफाइड किया। लेकिन जब ये आजीवन वाला लाइफ टाइम वाला आ गया राजपत्र, तब मुझे लगा कि बंदे में कुछ तो दम है। जूस डालता है तो कुछ तो दम है। और एक्चुअली में सर एक चीज आपकी मुझे और अच्छी लगती है, जो आप एग्जाम्पल देते हैं। मतलब इतनी बातों का जो निचोड़ आपके पास है, तो ये समझ में आता है कि आपने बहुत गहन हर चीज के सामाजिक दृष्टि से सब चीज को अर्जित किया है और आप समझा पा रहे हैं दूसरे को। बस एक टीचर का काम सिर्फ एक विषय पढ़ाना ही नहीं होता है। एक टीचर का काम होता है मार्गदर्शन करना, चाहे वो किसी स्तर का हो, किसी फील्ड का हो। तो जैसा आपने कहा कि जो है आप पहले सुनते थे, बिलीव नहीं होता था, फिर जब लाइफ टाइम हुआ तो आपको समझ में आया कि नहीं, कुछ तो वो रियलिटी है बातों में। तो कारण क्या है? एक बंदा एकदम अलग कहानी सुना रहा है और फेसबुक, व्हाट्सएप और हर जगह जो है, जो भी मिलता है वो दूसरी कहानी वहां चल रही है। तो जो हजारों लोग, लाखों लोग कह रहे हैं, उस पर ज्यादा विश्वास हो रहा है। एक अकेला बंदा पूरे भारत में कह लीजिए, वो अलग ही कहानी सुनाए पड़ा है, तो उसको कौन विश्वास करे? बात यहाँ है। एक्चुअली में सर कभी कभी तो हम ये सोचा करते थे कि आप जो ये बताते हैं, तो हो सकता हो आप यूट्यूब पे पब्लिसिटी के लिए करते हो ऐसा। ये मेरी थिंकिंग होती थी सर, इसको आप अन्यथा मत लीजिए। नहीं, अन्यथा बिल्कुल नहीं, ये सामान्य बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि भाई जो जितनी जानकारी मुझको है अपनी मैं बता रहा हूँ, तो यूट्यूब पे देखते रहते हो लोग पब्लिश हो रहे हैं, उस पे लाखों रुपए कमा रहे हैं और बढ़ रहे हैं आगे। तो कभी कभी मुझे लगता था कि सर इतना वीडियो बनाते, लोगों से बात करते और इतना अच्छा अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि पता नहीं कहाँ से आपको इतनी बातें आ जाती हैं एग्जाम्पल की, बिल्कुल फिर बैठती है उस पर। उसको मैं सुनता हूँ, बहुत गहराई से सुनता हूँ। अच्छा। काम, हाँ जी, मैं काम भी करता रहता हूँ ऑफिस, क्योंकि मेरा रियल एस्टेट का ऑफिस है। तो मेरा तो काम इस तरह का रहता है कि जो भी काम हुआ तो अपना करते रहे, मतलब कोई बाउंडेशन नहीं रहता किसी का। तो उसको लगा लेते हैं और आपका सुनते रहते हैं, अपना काम भी करते रहते हैं। तो ये तो समझ में मुझे आता था कि आपके अंदर कुछ तो खासियत है। नहीं, पहले तो ये लगता रहा होगा ना कि ये एकदम अलग ही दुनिया, इधर अलग ही बात हो रही है और बाकी तो कुछ और है। जैसे एक बंदे ने फोन किया, वो कहा कि सर जी जब उधर हर जगह देखते हैं तो वहाँ तो कुछ और ही चल रहा है, लेकिन जब आपकी बातें सुनते हैं तो लगता है ये तो एकदम अलग ही दुनिया है। तो अभी आप कल भी कोई लेडीज से बात कर रहे थे, परसों वो मार्केट में थी, कहाँ थी, उसकी शोर हो रहा था बहुत, उसको भी सुन रहा था मैं। वो भी पता नहीं क्या उसका किए थी, वो कह रहे थे मेरा 19 में कंप्लीट हुआ तो मैं इसमें आऊंगी कि नहीं आऊंगी। तो सुनता मैं सब, लेकिन आपसे एक जिज्ञासा, मतलब एक आंतरिक आत्मा कह रही थी कि आपसे मैं बात करूं। आपकी वीडियो मैंने बहुत सुनी है, कोई वीडियो मिस नहीं करता हूँ। वो आपने भेजा था मुझको कि आप इसमें जुड़ जाइए, तो मैं उसको जुड़ भी गया था तुरंत। और आपका मैसेज भी मैंने कल पढ़ा, आज भी पढ़ा। तो आज जब आपने कल मैंने देखा तो मैंने कहा अगर ऐसे तो सर के पास टाइम नहीं, क्योंकि इतने लोग बात करने वाले हैं, बिजी लाइफ है, मैं भी समझता हूँ इस बात को। तो मैंने कहा कुछ ऐसा किया जाए जिससे सर रिस्पॉन्स दें। तो मैंने आपका वो वीडियो सुना, मैंने कहा मुझको चांस मिल गया। मैं तुरंत ऑफिस से आया था उस समय, जब आपका वीडियो सुन रहा था और आप कपड़े उतार रहा था। तो आपने जब उससे क्वेश्चन किया तो मैंने तुरंत अपने बेटे से कहा कि बेटा कॉपी पर लाओ, मैं ये सवाल लिख के अभी व्हाट्सअप करता हूँ। अच्छा, आज आपने जो है वो सॉल्व करके भेजा है। अच्छा, आप वही हैं? जी। अच्छा, नहीं हमने ध्यान नहीं दिया, वो मैसेज तो देखे थे, बट बात आपसे ही हो रही है, यानी जो मैसेज किया था ये अभी पकड़ में आया। हाँ, A+B का होल स्क्वायर जो मैंने ही उसका आंसर भेजा है। हाँ, आपने A+B और A-B दोनों का भेजा है। जी, दोनों का कल ही मैंने तुरंत भेजा था आपको। अब देखिए, इतना सिंपल सा चीज उस बंदे को 10-12 साल से पढ़ा रहा नहीं आता है। जी बताइए, जिसको मल्टीप्लाई करने नहीं आता है वो क्या पढ़ाता होगा 10-12 साल से? भाई A+B का होल स्क्वायर है क्या? मल्टीप्लाई ही तो है।
और मल्टीप्लाई कुछ है, है ही नहीं है। वो बंदा कुछ है ही इतना नहीं। सा भी अगर बोल देता कि मल्टीप्लाई करना है तो हम मान लेते कि हाँ वो मैथ पढ़ाता है। वो ये भी नहीं बोल पाया। हाँ, सही कह खैर, रहे हैं आप। खैर आते हैं। तो तो आपने दो तीन चीजें कही, जैसे कि आपने कहा कि यूट्यूब पर आपको लगता था कि जो है तो ये बात कॉमन सी है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हाँ ये तो बस यूट्यूब पर आए हैं, जैसे अन्य लोग आए हैं पैसा वैसा कमाने, कुछ भी बोल करके। तो ऐसा ज्यादातर लोग सोचते हैं, लेकिन बट ऐसा है नहीं। एक्चुअल में है क्या कि यूट्यूब तो अभी हमने लॉकडाउन में बैठे बैठे यूं ही शुरू कर दिया। उसके पहले अच्छा जो है हम तो 2011 जब से भर्ती आई थी, 2011 में टेट हुआ था, तब से हम जी। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यहाँ वहाँ लोगों से जुड़े हम्म, हुए थे। और जो भी हमारे समझ में, जो भी हमारी जानकारी में जो चीजें होती थी वो हम लिखते थे, बताते थे। तो हम्म, हम हमें जानने वाले तो 2011 से जान रहे हैं। तो उन दिनों हम्म, में यूट्यूब तो हमारा था नहीं। अभी लॉकडाउन में हमने यूट्यूब शुरू किया है। तो यूट्यूब शुरू करने का उद्देश्य ये नहीं था पैसा वैसा कमाना है। यूट्यूब बस यूं ही लॉकडाउन में बैठे थे खाली, तो दिमाग में हम्म, आया कि भाई दुनिया भर के लोग जो है यूट्यूब शुरू करते हैं, तो जो हम हाँ फोन पे हाँ। किसी से बात करते हैं इसको जो है जी शेयर जी किया जाए, अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचे। इस वजह से हमने यूट्यूब जी। शुरू कर दिया, और कोई उद्देश्य नहीं। और दूसरा आपने नहीं जो नहीं। कहा एग्जाम्पल्स वगैरह, तो आज फिर एक जी। एग्जाम्पल देंगे जो कि हम कई बार दे भी चुके हैं। हम्म। कि आज कोई पूछेगा आपसे कि पृथ्वी का आकार कैसा है, तो आंसर क्या होगा? अपने पृथ्वी का आकार तो गोल है सर, गोल है, ये कोई तो भी हम बता जानते देगा। हैं ना। ये कोई भी बता देगा, बच्चा भी जो पढ़ने वाला है बता देगा गोल है। लेकिन लेकिन सर जब मैं लेकिन बता रहा हूँ ना आप आंसर का। हम्म क्योंकि पृथ्वी इतनी बड़ी है, हम्म इतनी बड़ी है कि हम उस पे चलते तो हमको एक सपाट लगती है। हाँ जैसे कि एक गेंद पर एक चींटी को आप बैठाल दे तो हम्म उसको पता नहीं चलेगा कि ये गोल है, हम्म क्योंकि सरफेस उसका इतना बड़ा रहेगा। वो हम्म चलती रहेगी, जब तक वो नीचे आएगी तब तक वो समझ में आएगा ये तो समतल ही है। तो बिल्कुल तो यही कॉन्सेप्ट जो है पहले था कि हर कोई, पूरा विश्व मानता था कि पृथ्वी जो है वो सपाट है। और उस हम्म, वक्त की धारणा ये थी कि अगर इसके किनारे हम पहुंच जाएंगे तो हम नीचे हम्म, गिर जाएंगे। इस तरह के हाँ विचार हाँ। थे, और ये हजारों सालों तक लोग मानते रहे कि पृथ्वी सपाट है। तो कुछ लोग जो कि इस पर अपना रिसर्च वगैरह किए, उनमें से एक गैलीलियो हो गए, और भी कुछ लोग, उन लोगों हम्म, ने दुनिया के सामने रखना चाहा अपना जो भी उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने बताया कि पृथ्वी सपाट नहीं है, गोल है। हम्म, तो आप जब गैलीलियो की कहानी पढ़ेंगे और उनके पहले के लोगों की कहानी पढ़ेंगे, उन लोगों को मौत तक की सजा दी गई ये कहने के लिए कि पृथ्वी गोल है। हम्म, क्योंकि वो जो चर्च वगैरह होते थे, पादरी वगैरह होते थे, उनकी बातों का वो विरोध कर रहे थे। उनका लेकिन हम्म, उद्देश्य विरोध करना नहीं था, उनका उद्देश्य था सही जानकारी लोगों को देना। लेकिन हम्म, उस वक्त के जो चर्च थे, जो पादरी थे, वो चैलेंजिंग मोड में आ गए कि भैया ये तो हमारे जो है धार्मिक चीजों का विरोध कर रहा है। उन लोगों को हम्म, सजा तक हुई, गैलीलियो को जो है आजीवन कारावास तक हुआ, उनको घर में कैद कर दिया गया। तो हम्म, पृथ्वी गोल है ये बात हजारों सालों तक कोई नहीं जानता था, लेकिन जब एक व्यक्ति बता रहा था तो जी। बाकी दुनिया के लोग उसको पागल समझ रहे थे, मूर्ख समझ रहे थे, और उसको फांसी की सजा दी जा रही थी। दिया भी गया कुछ हम्म, लोगों को सजा, लेकिन हम्म, क्या सजा देने से या कुछ भी करने से सच्चाई बदल गई? नहीं, आज दुनिया जानती है हम्म, कि सच में पृथ्वी गोल है। हम्म, तो वही जी चीज सर, है, जी सर। जो भी चीजें हम बता रहे हैं, चाहे हम्म, जो इसको जो भी कहे के झुटला ले। बहुत सारे लोगों ने, हम्म, नेताओं ने, चंदा चोरों ने हमारे लिए लिखा कि ये जो है बीएड वाला हाँ। नहीं है, ये बीटीसी वाला है। बीएड वालों ने लिखा, किसी ने लिखा कि नहीं ये जी। टेट फेल है, किसी ने कुछ हम्म, और लिखा। कोई लिखता है हम्म, कि अभी भी आज भी कहते हैं लोग कि ये तो पैसा कमाने के लिए कह रहा है। खैर वो तो अलग हाँ, बात है। समय के साथ हाँ, धीरे धीरे सामने चीजें आती जा रही हैं, और सब कुछ हम्म, होता जा रहा है। तो धीरे धीरे सच सामने आता जा रहा है, लोगों का विश्वास बढ़ता जा रहा है। और जुड़ते हम्म, जुड़ते आज 41,000 लोग जुड़ गए हैं। और जिस दिन ये हम्म, सब हो जाएगा, हमें पूरा उम्मीद है कि लाखों लोग जुड़ जाएंगे। तो सच तो आएगा ही हम्म, सामने, हर हाल में आएगा। हम्म, तो बस कुछ दिनों की बात है, जो भी चीज हम बता रहे हैं आज भी हमने डाला है। 3 महीने हम्म, मात्र और इंतजार करना है। इन तीन हाँ हाँ, महीनों डाला में है आपने। जी। 700 करोड़ जो खर्च करने की बात की जा रही है, उसमें पढ़िए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ही सब कुछ किया जा रहा है। तो हाँ हाँ हाँ, अप्रैल पढ़ ली। अभी एडमिशन चल रहा है। हम्म, इसके बाद जो है गर्मी की छुट्टियां हैं। केंद्र हम्म, सरकार अपनी घोषणा शुरू कर दी है। अभी देखिए सीआरपीएफ में भर्ती की घोषणा हो गई, हम्म, वो भी हमने डाला है आज। तो एक एक करके हम्म, केंद्र सरकार घोषणा करेगी, तो अनुपात जो लागू होना है नया वाला, हम्म, तो जी। एडमिशन जब हो जाएगा तो नए अनुपात के अनुसार फिर जो भी रिक्तियां हैं उनकी गणना होगी। उसके बाद हम्म, केंद्र सरकार सारे आंकड़े जब उसको मिल जाएंगे, केंद्र सरकार घोषणा कर देगी।
और ये सब जो भी हम बताते हैं, चाहे शिक्षा मित्र के लिए या बीएड बीटीसी जिसके लिए भी, वो सारी चीजें सामने आ जाएंगी, तब लोगों को विश्वास होने लगेगा। अभी बहुत सारे लोग हैं अभी असमंजस में है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सब जो है होगा। नेगेटिव इसलिए हैं कि वो जो उम्मीद करते थे उनकी उम्मीदें आज तक पूरी नहीं हुई हैं, इसलिए वो नेगेटिव हैं, और कोई बात नहीं है। सर ये जो पुरानी भर्तियां जैसे ये 12,460 वगैरह है, तो ये सर अब कुछ नहीं होगा, मतलब कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, पुरानी भर्तियों में कहीं कुछ नहीं होगा, किसी में नहीं होगा। 69,000 वाले में भी किसी को कुछ नहीं मिलेगा। अब नया होने जा रहा है। कुल मिलाकर के चाहे 69,000 का कोई हो, चाहे वो 12,460 वाला हो या 16,000 वाला हो, उसका उद्देश्य क्या है? नौकरी पाना है ना। अगर गवर्नमेंट राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ये पद भरती है और नौकरी देती है, तो क्या कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो कहेगा नहीं इसमें हम नहीं लेंगे, हमको 12,460 वाला ही चाहिए? हाँ, नहीं ये नहीं, ऐसा तो नहीं कहेगा। उसको तो नौकरी से मतलब चाहे जैसे मिल जाए, तो वो चुपचाप नौकरी लेगा। जब सबको नौकरी मिल जाएगी, पुराने जो भी लोग हैं उनको नौकरी मिल जाएगी, तो कोई पुरानी भर्ती में पूछने नहीं जाएगा कि क्या हुआ। उसके बाद वो सारी फाइलें वैसे भी बंद हैं, पूरी तरह से बंद कर दी जाएंगी हमेशा के लिए। गवर्नमेंट की यही प्लानिंग है। जी, एक चीज आप और बताते हैं, जो इनका समायोजन होगा जो टेट पास वालों का, उनको 45,000 मतलब मिलेगा, और नॉन टेट वालों को 35,000 मिलेगा। लेकिन सर हम मतलब ये चाहते कि हम सीधा मतलब सहायक अध्यापक पर जाए ना, चाहे वो सुपर टेट करा ले, मान लो एग्जाम कराए, तो तैयारी वही तो सहायक अध्यापक के पद पर जाएंगे तभी तो 45,000 मिलेगा। वहां पर हम हमेशा वेतन लिखते हैं, मानदेय नहीं लिखते हैं। हम मानदेय की बात ही नहीं करते हैं, वेतन है। वेतन किसको मिलता है? सहायक अध्यापक को, परमानेंट कर्मचारी को ना। जी नहीं, तो इस समय तो सर परमानेंट का वेतन ज्यादा है ना। कोई अगर आज के तारीख में ज्वाइन करेगा, पहले दिन पहला उसका महीना होगा, तो कितना मिलेगा? इस समय सर मेरे हिसाब से 52-53 हजार के आसपास है, 52,100 कुछ है शायद। अभी 69,000 में जब ज्वाइनिंग हुई थी तो कितना से पेमेंट शुरू हुआ था? 69,000 में कितना पेमेंट मिलेगा अब सर, पर ये जानकारी नहीं है मुझे। हाँ, हम बता रहे हैं, हमारे कांटेक्ट में सब लोग हैं, हमारी बातचीत हमेशा होती रहती है, हमें लेटेस्ट है जानकारी। जब 69,000 की भर्ती हुई, उसमें जो भी ज्वाइन किए हैं जी, वो 40,000 से कुछ कम पर ज्वाइन किए हैं। अब उनका जो है, चूंकि 2 साल हो चुका है, अब वो 50 के करीब पहुंचे हैं। अच्छा, अब वो पहुंच रहे हैं 45-50 के बीच में। तो अच्छा। हम 45 इसलिए लिखते हैं कि जब तक ये ज्वाइनिंग होगी सहायक अध्यापक के पद पर, तब तक जो है, जो उस वक्त ज्वाइनिंग हुई तो 40 के आसपास थे, अब वो 45 के आसपास पहुंच जाएगा। जी। तो वो मानदेय की हम बात नहीं लिखते हैं, हम इसीलिए वेतन शब्द लिखते हैं। वेतन उसी को मिलता है जो परमानेंट होता है, यानी सहायक अध्यापक की बात हम करते हैं। हम मानदेय की बात ही नहीं करते। जब संविदा खत्म होना है तो फिर मानदेय की कहाँ बात रह गई? हाँ, ये तो बात सही कह रहे थे। लेकिन सर एक चीज और मुझे कंफ्यूज है कि जैसे आप कह रहे हैं कि सीधे सहायक अध्यापक बनाए, तो ये फिर बिना परीक्षा के सीधे सबको नियुक्त कर देंगे क्या? भाई, राज्य सरकार की योजनाएं अपनी हैं, राज्य सरकार के नियम कानून अपने हैं, केंद्र सरकार के अपने हैं। राज्य सरकार अपने यहाँ सुपर टेट कराने लगी है, तो राज्य सरकार जो भी भर्ती आगे लेकर के आएगी वो सुपर टेट होगा उसमें। ये समग्र शिक्षा अभियान के तहत केंद्र सरकार की योजना है जो भी हम बताते हैं। तो केंद्र सरकार ये सब कराने जा रही है, तो केंद्र सरकार अपना एक बना रही है योजना, बना चुकी है, उसी योजना के तहत ये सब करने जा रही है। जितने भी खाली पद हैं सब भरना है, तो कोई सुपर टेट नहीं होगा। और शिक्षा मित्र का सिर्फ टेट के बेस पर, कोर्ट ने कहा था 2 बार टेट कराइए, 2 मौके दीजिए। इन्होंने 4 बार टेट कराया, 4 मौके मिल गए। जो भी टेट पास कर लिया है शिक्षा मित्र, हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से करीब 80-90 हजार शिक्षा मित्र है जो टेट या फिर सीटेट पास हैं। ये सारे के सारे प्राइमरी में सहायक अध्यापक हो जाएंगे, और स्टार्टिंग पेमेंट इनका 40,000 के ऊपर, वही 45 के आसपास शुरुआत होगा। अच्छा। और जो प्री प्राइमरी में जाएंगे तो वो तो उससे थोड़ा कम ही रहेगा, 35 के आसपास। एक चीज सर और, जैसे उत्तरांचल में उन्होंने डायरेक्ट कर दिया, उत्तराखंड में कर दिया, हाँ उत्तराखंड में, तो वही तो यूपी में भी होने जा रहा है। हाँ, और लेकिन यहाँ अभी तक मतलब गड़बड़ किए थे। तो बस यही है कि यही लगता है कि ये पता नहीं गवर्नमेंट क्या करेगी क्या नहीं करेगी। एक मिनट, उत्तराखंड का आपने नाम लिया। उत्तराखंड में कौन सी राजनीतिक पार्टी है सत्ता में? किसने किया? बीजेपी ने किया था। तो यूपी में भी बीजेपी है, तो क्यों नहीं आपको विश्वास हो रहा है कि यहाँ भी कर सकती है बीजेपी? नहीं, कर तो सकती है सर, इस पर राजनीति हो गई थी ना सर। एक मिनट, अवैध समायोजन किसने किया? वो तो नहीं ना है सत्ता में इस वक्त।
हाँ वो तो नहीं है, वो अब नहीं किया चूंकि था तब कोर्ट का ऑर्डर था, तो गवर्नमेंट हमने। उससे बंधी हुई थी। अब कोर्ट ऑर्डर से फ्री है, तो जो काम उन्होंने उत्तराखंड में किया वही काम वो यूपी में भी कर देंगे, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? क्यों नहीं विश्वास हाँ हो कोई, रहा? हाँ बड़ी बात तो कोई नहीं सर, पर करे तो ये तो लगता है। करे तो जैसे इतना समय कट गया, थोड़ा सा और इंतजार करिए, जिस दिन हो जाएगा उसके बाद फिर बात करिएगा, तो फिर आप देखिएगा, फिर आपकी भाई बात जो है बदल नहीं, जाएगी। नहीं आपका जैसे ऑडियो ये भी सुनती थी, हमेशा हम्म, सुनती रहती हैं, तो हम्म, ये भी कहा करती थी सर से बात तो कर लो एक बार आखिर, हम्म, एक बार बात तो हमने आपको करीब 3-4 महीना पहले कई बार मैसेज किया, फिर हम्म। आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो मैं फिर निगलेक्ट कर दिया, मैंने अभी कहा अब आज कुछ फायदा नहीं। अभी आज की तारीख में 3,000 कुछ मैसेज खोल करके पढ़ना बाकी है, 3,000 लोगों के मैसेज। अब अरे सर, पर डे 200 400 500 लोगों को मैसेज आते हैं। अब बताइए कैसे सबको रिप्लाई किया जाए? हाँ नहीं हो सकता सर, ये तो हम, ये बात हम समझ रहे थे, ये हम्म, बात हम आपकी समझ रहे थे, हम्म, तो हमने सोचा कोई फायदा नहीं, तो अब क्या किया जाए, लेकिन मैं यही रोज सोचता था क्या किया जाए, क्या किया जाए। हम्म, तो आपका जब कल जो ऑडियो सुना था जिसमें आपने वो सवाल क्वेश्चन किया, हम्म, तो मुझको क्लू मिल गया कि अगर हम्म। मैं ये क्लू अगर सर को अगर भेज दूं तो शायद रिस्पॉन्स दे दें। वो नहीं, हम तो बार बार कहते हैं लोगों से कि अगर किसी ने मैसेज किया है और हम्म, रिस्पांस नहीं मिला है, तो वो हम्म, थोड़े थोड़े समय पर, कुछ दिनों के अंतराल पर प्रयास करते रहें। होता क्या है कि व्हाट्सअप खोलते हैं, ऊपर के जो 10 20 25 50 जितना टाइम होता है, वो हम्म, मैसेज ऊपर के देखते हैं, रिप्लाई कर देते हैं। नीचे जो चला गया वो छूटता जाता है। अगर फिर से वो बंदा मैसेज कर देगा तो फिर वो ऊपर आ हम्म, जाएगा, तो हो सकता है किसी दिन जो है हम्म। मैसेज देख लें, और तो कोई बात नहीं। मैंने कल भेजा था आपको तो आपने नहीं देखा, फिर हम्म, दोपहर में मैंने एक बार फिर मैंने कहा आफ्टरनून लिख के भेजता हूँ शायद सर आप देख लें, तो हम्म, मैंने कहा सवाल तो मेरा देख ले कम से कम कि भैया मैंने रिप्लाई कर दिया है, हम्म, तो हमने कहा शायद आपका कुछ हृदय परिवर्तित हो जाए तो थोड़ा। शाम को जो है आपका मैसेज हमने खोला तो देखा, हम्म, रिप्लाई किए, और आप, अभी जो है हमने फोन ऑन किया, आपका पहला फोन आप ही का आ गया, तो आपसे बात भी हो रही है। हाँ एक्चुअली में मैं ऑफिस से आए हूँ सर, और बस मैंने फोन ये देख रही थी, ये कहने लगी लो सर का मैसेज आया है, हम्म, तो मैंने सब काम छोड़ के मैंने कहा लाओ यार, ये तो बहुत मुश्किल से मैंने टाइम भी दिया सर ने कि 2 से 8 तक, मैंने कहा पहले फोन कर लूँ फिर सारे काम होंगे। हम जनरली 2 से 8 का टाइम देते हैं, ताकि इस बीच में हम्म, जिसका भी कॉल आएगा इसी समय हम जो है अक्सर कॉल रिसीव करते हैं, और पर डे ज़्यादा बात नहीं कर सकते। तो जब भी हम्म, फ्री होते हैं तो 1 या 2 लोग से बात करते हैं, ताकि जिससे भी बात हो, तो ऐसा ना हम्म, हो कि जल्दी में फ़ोन रखें। तो बात जब भी होती है तो कई पॉइंट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, समझना समझाना, तो बात लंबी हो हम्म। जाती है। जी जी तो जी जी। इसलिए जब फ्री होते हैं तो आराम से फ़ोन रिसीव करते हैं, ताकि जो जो भी बंदा फ़ोन करे, जिससे भी मेरी बात हो, हम्म। वो कम से कम संतुष्ट होकर के फ़ोन रखे। नहीं नहीं ये बात बिल्कुल आपकी सही है, क्योंकि आपकी जो बातें हैं मुझको पूरी समझ में आती हैं, इसीलिए मैं कोई वीडियो आपको मिस नहीं करता। किसी और को चलो आज आज बात भी हो गई हुँ, आपसे तो बहुत खुशी हुई। कुछ लोगों को ये बातें समझ में आ रही हैं, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं समझ में आती हैं। तो बहुत सारे ऐसे भी हम्म, लोग हैं जो कि व्हाट्सएप पर यहाँ-वहाँ उल्टा-सीधा लिख करके भी हम्म। भेजते हैं, तो उनको भी हैंडल करना पड़ता है। एक्चुअली एक्चुअली में सर मेरा भी एक यूट्यूब चैनल चलता है, न्यू अच्छा, इंडिया अच्छा। बांधा करके। अच्छा, अच्छा। तो मैं जैसे अब ये अपना जैसे कुछ करती रही पढ़ा, जैसे अब क्या स्कूलों में सर वीडियो भेजने पड़ते हैं ना, कि हुँ, बच्चों को पढ़ा रहा निपुण, हुँ, हुँ, क्या चल रहा है निपुण वाला, हुँ, तो अब जैसे न भेजे तो हुँ, हमको भी भेज देती है, तो हम उसको यूट्यूब पे डाल देते हैं। हुँ। तो अब थोड़ा बहुत नॉलेज मुझे उसके बारे में भी है, यूट्यूब के बारे में। तो पहले तो मैं यही सोचता कि लगता है सर पब्लिसिटी के लिए खाली ये करते रहते हैं, हुँ, हुँ, मैंने हुँ। कहा जब तक मैं बात करके संतुष्ट नहीं हो जाऊंगा तब तक मुझे विश्वास नहीं होगा। चलिए, तो इतने इस सारे वजह लोगों से, से बात होती है, आज आपसे भी बात हो गई। हाँ सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। वो तो आपसे बात होगी मुझे बहुत खुशी हुई। अ, मैं आपको बता नहीं सकता कितनी खुशी हुई आपसे बात करके। हमें भी बहुत, अच्छा लगता है जब अच्छे लोगों से बात होती है, जो कि समझते हैं पॉइंट्स को, सारा जहाँ नहीं समझ में आता वो समझना चाहते हैं। लेकिन हम्म। कुछ लोग हैं ऐसे जो कि ना समझना चाहते हैं, ना उनको समझ में आता है, तो फिर कुछ आप कभी कभी डाल देते आप हैं उन लोगों के भी रिकॉर्डिंग, सुने होंगे। हाँ कुछ कुछ लोगों से आप बात करते हैं तो वो अपनी चला रहे हैं, आप अपनी बता रहे हो, अपनी चलाए पड़े हैं। भाई अगर कक्षा में बच्चा बैठा है, टीचर जो हम्म, उसे समझाना चाह रहा है, अगर वो टीचर की बात नहीं समझना चाहेगा, अपना ही रट मारेगा, तो कैसे वो हम्म, सीख पाएगा? तो कोई फोन कर रहा हाँ, है, उसके दिमाग में जो कुछ भरा है वो अपना ही रटेगा, तो जो वो हम्म, समझना चाहता है, जो उसको समझना है, वो कैसे समझ पाएगा? मेरी बात तो सुननी पड़ेगी उसे, और हम्म, हमें तो समझना नहीं है कि हम सामने वाले की बात सुने।
हम सुन के क्या करेंगे? हमें पता है जो फोन कर रहा है, अगर वो इतना हर चीज समझ रहा होता, जानकार होता, तो मेरे पास फोन ही ना करता। सही कह रहे, सही कह रहे सर, तो बिल्कुल जो सही फोन कह रहे हैं। करता है तो उसको समझना है, तो फिर सुनना तो पड़ेगा। बहुत सारे लोग सुनना ही नहीं चाहते हैं। सही कह रहे हैं सर। चलिए, काफी लंबी चलिए, बात हो गई, रखते हैं फिर। हाँ ठीक है सर। ठीक, नमस्कार। गुड नाइट सर। गुड